Hello students, welcome to my channel Math Solutions by Hamleta Parihar. Today we will discuss about triangles, next part of triangles in exercise 7.1 question 3rd. Question first and second I have sent in previous video. So question number 3 is AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. AD and BC are equal perpendiculars. Perpendiculars means 90 degree angle, and both perpendiculars AD and BC are equal, so AD is equal to BC. Then we have to show that CD bisect AB. आपको यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि जो CD लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है किसको, AB को. बाइसेक्ट का मीन्स आपको बता चुकी हूँ मैं कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, मतलब कि CD AB को अगर बाइसेक्ट कर रही है इसका मतलब कि इस AB के दो इक्वल पार्ट होंगे, ये आपको लेके आना है. मतलब AO इज इक्वल टू BO आपको लेके आना है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें AO इज इक्वल टू BO लाने के लिए इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा. और रूल्स ऑफ कॉन्ग्रेंसी में आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो उस वीडियो में आप कॉन्ग्रेंसी के रूल्स देख सकते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर हम ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC. ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल BOC हम ले रहे हैं. तो यहाँ पर आपको कॉन्ग्रेंट करने के लिए तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी. तीन एंगल्स, साइड्स कुछ भी होने चाहिए. आपको यहाँ पर 3 वैल्यूज़ चाहिए कॉन्ग्रेंसी के लिए. तो सबसे पहले जो हमें गिवन है, क्या गिवन है, AD इज इक्वल टू BC. ये हमने लिख दिया. AD इज इक्वल टू BC हमें गिवन है. उसके अलावा अब हमें दो चीज़ें और चाहिए. तो आप देख सकते हैं, एक तो हमें दिख रहा है 90 का एंगल. ठीक है, एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC ईच 90 डिग्री. साइड आ गई है, एंगल आ गया है. थर्ड हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था, इफ़ टू लाइन्स intersect each other then vertically opposite angles are equal. तो यहाँ पर ये लाइन AB और लाइन CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये दोनों एंगल्स कौन से कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. और दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी, इक्वल. एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC. रीज़न क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अब हम देख सकते हैं, अब आपको यहाँ पर उन 5 रूल्स में से कौन सा रूल लगाना है, 2 एंगल्स एंड 1 साइड. कौन सा रूल लगेगा, बाय एंगल साइड, AAS रूल. ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOC. ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं दस AO इज इक्वल टू BO. रीज़न क्या होगा, बाय CPCT. CPCT की फुल फॉर्म भी मैं आपको लिखवा चुकी हूँ. करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल. AO इज इक्वल टू BO, देन CD बाइसेक्ट्स AB. हमें यही प्रूव करना था कि AO इज इक्वल टू BO है. इसका मीनिंग क्या हुआ, CD जो है वो बाइसेक्ट कर रही है लाइन सेगमेंट AB को. इस तरह से आपको यहाँ पर इस चीज़ को प्रूव करना होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, L and M are 2 parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. यहाँ पर डायग्राम में आपको L और M 2 पैरेलल लाइंस गिवन है और ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस, पैरेलल लाइंस P Q को. मतलब कि P और Q दो पैरेलल लाइंस है, इधर L और M ये दोनों भी पैरेलल लाइंस है और दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. देन प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CDA. आपको ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना होगा. तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज़ दी हुई है, पैरेलल लाइंस. तो इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमने चैप्टर 6 में पढ़ी थी. तो फर्स्ट जिन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है हमें, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA. ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA को ले रहे हैं हम. तो सबसे पहले इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. तो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल लाइंस है, इसका मतलब यहाँ पर Z बन रहा है ये,
तो यहाँ पर मान लेते हैं ये एंगल 1 है और ये एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसी तरह से अगर P और Q लाइन्स पैरेलल है तो यहाँ पर भी इस लाइन की वजह से ये वाला Z बन रहा है, इन दोनों लाइन्स की वजह से ये P और Q से Z बन रहा है, तो यहाँ पर एंगल 3 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम एंगल 4। एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 3 किसके इक्वल होगा 4 के। 2 एंगल्स आ गए हैं हमारे पास में। हमको कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीसरी चीज़ और चाहिए, तो थर्ड आपको दिख रही है कॉमन साइड है, दोनों में AC कॉमन है, तो 2 एंगल्स एंड 1 साइड, देन बाय AAS रूल बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, क्योंकि मैंने ट्राइंगल ABC को पहले लिखा है, तो ABC ट्राइंगल का एंगल 2 है, एंगल 2 किसके इक्वल है एंगल 1 के। आप रीजन लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। नेक्स्ट ABC का एंगल 2 हमने लिख दिया है, अब एंगल 3 किसके इक्वल है एंगल 4 के, रीजन सेम होगा अल्टरनेट एंगल्स। और लास्ट में AC इज इक्वल टू AC, दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया हमारा एंगल, ये हो गया एंगल और ये हो गई साइड। तो कौन सा रूल लग रहा है AAS रूल, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें ये लाइन L है, ये लाइन L इस एंगल A का बाइसेक्टर है। इसका मतलब कि इस एंगल A के 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। मान लेते हैं हम ये दोनों इक्वल पार्ट्स कौन से हैं एंगल 1 और एंगल 2। आप एंगल 1 और एंगल 2 नाम नहीं दोगे तो आप QAB और BAP ऐसा लिखोगे, तो ऐसा नहीं लिख के हमने क्या लिख दिया इसको एंगल 1 एंड एंगल 2। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू आर्म्स ऑफ एंगल A। ये जो BP एंड BQ है परपेंडिकुलर्स मतलब 90 डिग्री के एंगल्स बना रहे हैं, कहाँ पर ऑन द आर्म्स ऑफ एंगल A। जैसे कि ये एंगल A है, इसके ये 2 आर्म्स हैं, इन दोनों आर्म्स के ऊपर ये परपेंडिकुलर से BP और BQ, इसका मतलब यहाँ दोनों पर 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं। देन शो दैट ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू AQB। आपको प्रूव करना है APB और AQB ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे एंड BP इक्वल्स टू BQ, BP और BQ को इक्वल लेके आना है और B इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल A। B जो है पॉइंट वो इस एंगल A की इन दोनों आर्म्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, मतलब कि BP इज इक्वल टू BQ का मीनिंग ही वही है कि पॉइंट B का एंगल A की दोनों आर्म्स से डिस्टेंस इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। गिवन 2 प्रूफ हमने लिख दिया है क्वेश्चन में से, ये हमें गिवन है एंगल A बाइसेक्टर है, L बाइसेक्टर है एंगल A का और BP और BQ परपेंडिकुलर से आर्म्स ऑफ एंगल A, और हमको ये दोनों पार्ट्स प्रूव करने। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल्स ले रहे हैं। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो APB और AQB इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या इक्वल पार्ट्स है। तो फर्स्ट बाइसेक्टर है L लाइन, इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आप लिखेंगे L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। सेकंड, ये जो एंगल बन रहे हैं 90 के एंगल APB, यहाँ पर मैंने ट्राइंगल APB पहले लिया है तो यहाँ लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। एंगल 2 पहले आएगा, एंगल 1 पहले बाद में आएगा। APB और AQB में पहले APB लिया तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1। उसके बाद में एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB ईच 90 डिग्री हमें गिवन है ये क्वेश्चन के अंदर। 2 एंगल्स हो गए। तीसरी चीज क्या इक्वल है यहाँ पर, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये जो AB लाइन है वो दोनों में कॉमन है, तो आप लिखेंगे AB इज इक्वल टू AB कॉमन। कौन सा रूल लगाएंगे अब हम यहाँ पर, एंगल एंगल साइड, 2 एंगल्स इक्वल है और थर्ड साइड आ गई है बाय AAS रूल। ट्राइंगल APB is congruent to triangle AQB।
एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रेंट। हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट में आपको लेके आना है BP इज इक्वल टू BQ। अगर हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दिया है, सिंस ट्रायंगल APB is congruent to triangle AQB, then by simplicity we can say that BP is equal to BQ। हम जानते हैं if two triangles are congruent then corresponding parts of both triangles are equal, इसलिए हम कह सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के बाद में BP और BQ भी इक्वल होंगे। और अगर BP और BQ इक्वल है, इसका मतलब कि B is equidistant from the arms of angle A। Thus B is equidistant from arms of एंगल A। इस तरह से आपको यहाँ पर ये दोनों पार्ट्स प्रूव करने हैं, ठीक है। बाय AAS रूल हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दिया और सिंपलिसिटी से हमने लिख दिया BP इज इक्वल टू BQ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल टू AE। आपको क्या गिवन है? AC और AE आपस में इक्वल है एंड AB इज इक्वल टू AD। AB और AD आपस में इक्वल है। एंगल BAD इज इक्वल टू EAC। BAD और EAC ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं। देन प्रूव दैट, शो दैट BC इज इक्वल टू DE। आपको प्रूव करना है BC और DE ये दोनों लाइंस इक्वल होंगी। तो यहाँ पर ये डायग्राम को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है। आपको यहाँ पर दो ट्रायंगल, एक तो लाना है BC, तो इस BC से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ये देखो, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। BC से हमारा ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है, जिसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर रही हूँ। ये पूरा ट्रायंगल BC साइड से हम बना देते हैं एक ट्रायंगल ABC और DE, ये DE से ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? ADE। ये दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो इन दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रेंट करना है। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE को कॉन्ग्रेंट करने के लिए AB किसके इक्वल है? AB किसके इक्वल है इस ट्रायंगल ADE में? AB इज इक्वल टू AD है। दूसरी चीज AC किसके इक्वल है? AE के। दो चीज़ें आ गई। थर्ड, आपको एंगल BAD और DCAE ये दोनों एंगल्स दिए, लेकिन मेरे पास में जो ट्रायंगल ABC है उसमें ये पूरा एंगल आ रहा है और ट्रायंगल ADE अगर ले तो उसमें भी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो कॉमन पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो एंगल है, एंगल DAC जो है वो मुझे इधर और इधर ऐड करना पड़ेगा ताकि ये पूरा एंगल बन जाए, इधर से ये पूरा एंगल बन जाए। थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं एंगल्स को ऐड करूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर आपको गिवन जो है, सिंस एंगल BAD किसके इक्वल है? EAC के, ये आपको गिवन है। अब हम क्या ऐड कर रहे हैं? ये जो कॉमन पार्ट है DAC, एडिंग एंगल DAC टू बोथ साइड। हम दोनों साइड में एंगल DAC को प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा एंगल BAD प्लस एंगल DAC। इधर एंगल EAC प्लस एंगल DAC, दोनों में ऐड कर दिया। BAD प्लस DAC, BAD DAC, इन दोनों को प्लस करने पर पूरा एंगल क्या बन गया? BAC। इन दोनों को ऐड करने पर क्या मिल जाएगा? BAC। इधर EAC प्लस DAC, इन दोनों एंगल्स को ऐड करने पर हमको क्या मिला? EAD, एंगल EAD। ये इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं हम, क्योंकि हम इसको आगे काम में लेंगे इसलिए। अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं। इन ट्रायंगल BC लाना है, उसके लिए हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं? ABC। और दूसरा हमको जो प्रूव करना है DE, तो DE लाने के लिए हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? ADE। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा। क्यों लिया? समझ में आ गया। BC चाहिए इसलिए ABC लिया, DE चाहिए इसलिए हमने ADE लिया, ताकि इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रेंट कर देंगे तो सिंपलिसिटी से हम लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू DE। तो ट्रायंगल ABC, सबसे पहले ट्रायंगल ABC में सबसे पहली साइड क्या है? AB, और इधर ट्रायंगल ADE में AB किसके इक्वल है? AD के।
ये आपको लिखना है, गिवन है हमें ऐसा, ठीक है। साइड आ गई, फिर साइड के बीच में एंगल बन रहा है तो एंगल लिखेंगे BAC। ये जो है ना एंगल BAC किसके इक्वल है, एंगल EAD के, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये हमने कहाँ से लिखा है, फर्स्ट इक्वेशन से। थर्ड, साइड आ गई, एंगल आ गया, अब वापस साइड चाहिए। ट्राइंगल ABC में हमने AB ले लिया, अब कौन सी साइड की बारी है, AC। तो ये AC साइड जो है इधर से किसके इक्वल है, AC किसके इक्वल है, AE के। हमको गिवन है यहाँ पर AC इज इक्वल टू AE, ये गिवन लिख देंगे यहाँ पर, ओके। अब हम कौन सा रूल लगा रहे हैं, ये हो गई हमारी साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गई साइड। कौन सा रूल लग रहा है, SAS रूल। SAS रूल, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ADE। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो हम कह सकते हैं BC इज इक्वल टू DE बाय CPCT, ठीक है। CPCT से हमने लिख दिया BC इज इक्वल टू DE, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो इस तरह से आपको अगर डायग्राम में कॉम्प्लिकेटेड तो एक डायग्राम को, जो दो ट्राइंगल्स ले रहे हो उसमें से एक को आप या तो अलग पेन से बना दो, या फिर आप उसको डॉटेड लाइन से शो करता है कि एक ट्राइंगल अलग दिख रहा है और दूसरा वाला ट्राइंगल आपको अलग शो हो जाएगा, तो कॉन्ग्रेंट करने में ईजी रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। एक लाइन सेगमेंट AB है जिसमें P इज AB का मिड पॉइंट है। If P is midpoint of AB, then AP is equal to BP। मिड पॉइंट है इसलिए हम कह सकते हैं कि AP और PB आपस में इक्वल होंगे। एंड D and E are points on the same side of AB। Points D and E both are on the same side of AB, then such that angle BAD is equal to angle ABE। एंगल BAD equals to एंगल ABE। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। एंड एंगल EPA इज इक्वल टू DPB। ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल है। देन शो दैट ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रेंट टू EBP। ट्राइंगल DAP, ये वाला ट्राइंगल, इसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर रही हूँ। ट्राइंगल DAP और ट्राइंगल EBP, इन दोनों ट्राइंगल्स को, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रेंट करना है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में एक तो ये एंगल इसके एंगल के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर ये जो एंगल DPA है, इधर से ये पूरा एंगल और इधर से EPB, मतलब कि ये दोनों एंगल्स तो इक्वल है, लेकिन हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा चाहिए, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एंगल चाहिए। इसका मतलब कि ये वाला जो एंगल है, जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ, ये जो एंगल है वो मुझे इधर भी ऐड करना पड़ेगा, इधर भी ऐड करना होगा, तभी हम ये पूरा एंगल और इधर से ये पूरा एंगल इक्वल बोल सकते हैं। तो आपको जो एंगल्स गिवन है, एंगल EPA, सिंस एंगल EPA इक्वल्स टू एंगल DPB, ये दोनों एंगल्स आपको गिवन है इक्वल। एडिंग, हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड एंगल EPD टू बोथ साइड। हम दोनों साइड में इस पोर्शन को EPD को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एंगल EPA प्लस EPD, इधर एंगल DPB में भी प्लस करना है EPD। दोनों साइड में ऐड कर दिया हमने। EPA और EPD ये दोनों ऐड होने पर बन जाएगा ये पूरा DPA, एंगल DPA। और इधर से DPB और EPD ये दोनों एंगल्स ऐड होके बन जाएंगे EPB, एंगल EPB। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं। इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या इक्वल है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा दो एंगल्स इक्वल है और एक साइड है, तो आप कोई भी एक एंगल ले लो। मैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 ही ले रही हूँ। एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल EPA
बी। एंगल डी पी ए किसके इक्वल है? ई पी बी के। ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए। फिर दो एंगल्स के बीच में साइड आ रही है, इसलिए हम पहले साइड लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू बी पी, सिंस पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और यहाँ लिख देना, ये हमने क्या लिखा है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। थर्ड, टू एंगल्स होने के बाद में थर्ड हमने इसको नाम दे दिया डी ए पी और ई पी बी को क्या नाम दे दिया? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और ये क्यों लिखा है हमने? हमें ये गिवन है। अब कौन सा रूल लगा रहे हैं हम यहाँ पर? ए एस ए। बाय ए एस ए रूल ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी। डी ए पी और ई बी पी कॉन्ग्रुएंट हो गए। और सिंप्लिसिटी से हम कह सकते हैं सेकेंड पार्ट के लिए, सिंस ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी, देन बाय सिंप्लिसिटी वी कैन से दैट ए डी इज इक्वल टू बी ई। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसलिए हम कह सकते हैं ए डी इज इक्वल टू बी ई बाय सिंप्लिसिटी। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पार्ट डी में आता है हमेशा ये 6 मार्क्स का। क्या है क्वेश्चन 8? इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी वेयर एंगल सी इज राइट एंगल। सी पर राइट एंगल है, मतलब कि सी पर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। ये जो एम पॉइंट है वो हाइपोटेनियस ए बी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब ए एम इज इक्वल टू क्या होगा? बी एम, मिड पॉइंट है इसलिए। एंड सी इज ज्वाइन टू पॉइंट एम, सी को हमने पॉइंट एम से ज्वाइन किया है। एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, इसको आगे प्रोड्यूस किया है पॉइंट डी तक, सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम। डी एम और सी एम भी आपस में इक्वल है। देन शो दैट, आपको ये चारों पार्ट प्रूव करने हैं। ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम डी, एंगल डी बी सी इज राइट एंगल, एंड triangle DBC is congruent to triangle ACB, and fourth part CM is half of AB। ये चारों पार्ट्स आपको प्रूव करने हैं। फर्स्ट हमने गिवन लिख दिया, एंगल C 90 डिग्री का गिवन है, M मिड पॉइंट है AB का, इसलिए AM इज इक्वल टू BM होगा, और DM इज इक्वल टू CM आपको गिवन है। और आपको टू प्रूव में ये चारों चीज़ें वापस लिखनी है, ठीक है। प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, हमें यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, इसलिए हम लेंगे ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी। ट्राइंगल ए एम सी और ट्राइंगल बी एम डी को ले रहे हैं हम। ट्राइंगल ए एम सी और ट्राइंगल बी एम डी, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो सबसे पहले ए एम किसके इक्वल है? ए एम इज इक्वल टू बी एम, गिवन है हमको, गिवन में लिख दिया है हमने। ए एम इज इक्वल टू बी एम मिड पॉइंट की वजह से। फिर ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। रीजन क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी, रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। थर्ड, ए एम सी ट्राइंगल के अंदर सी एम किसके इक्वल है? डी एम के। सी एम इज इक्वल टू डी एम, और ये वाली पार्ट भी हमको गिवन है। सी एम इज इक्वल टू डी एम भी आपको दिया गया है। तो हमारे पास में रूल कौन सा है? साइड एंगल साइड रूल। बाय एस रूल ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो कौन कौन से एंगल्स या कौन कौन से पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे? तो ये दो साइड्स तो इक्वल थी, कॉन्ग्रुएंस होने की वजह से हम लिख सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू बी डी भी हो गया है। ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके अलावा ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे कॉन्ग्रुएंसी की वजह से, और इधर से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल हो गया है, कॉन्ग्रुएंट कर दिया हमने। तो आप लिख सकते हैं एंगल, यहाँ पे हम नंबरिंग कर देते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4।
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और रीज़न सेम रहेगा बाय सिम्प्लिसिटी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे यहाँ पर कहीं ना कहीं ये काम आएंगे, इसलिए मैंने ये वाले यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 को आपस में इक्वल कर दिया है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। हमारा सेकंड पार्ट में क्या लेके आना है हमें? एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। एंगल डी बी सी ये वाला एंगल हमें क्या लेके आना है? राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल लेके आना है। वो कैसे लेके आएंगे? देखो हम सेकंड पार्ट में क्या करेंगे। अब सबसे पहले जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है या फिर एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एंगल 1 और एंगल 2 अगर आपस में इक्वल है तो ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? Z बना रहे हैं। चाहे आप 3 और 4 को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन 3 और 4 से भी Z बन रहा है, 1 2 से भी Z बन रहा है और Z बन रहा है, इसका मतलब कौन से एंगल इक्वल होंगे? अल्टरनेट एंगल इक्वल है। और अगर अल्टरनेट एंगल से इक्वल है इसका मतलब लाइंस कैसी है? पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहले मैं इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूव कर रही हूँ। सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 देयरफॉर अल्टरनेट angles are equal and line AC is parallel to DB। ये AC और DB दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल लाइंस। अब मैंने आपको पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी बताई थी, इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल एंड अ ट्रांसवर्सल लाइन इज कट देन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमने इस AC और DB लाइन को पैरेलल प्रूव कर दिया है। इसका मतलब कि ये जो लाइन BC है ये किसका काम कर रही है? ट्रांसवर्सल लाइन का। इसका मतलब ये C एंगल और ये पूरा B एंगल, ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180। उसमें से एंगल C कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो एंगल B भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सम वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। AC इज पैरेलल टू DB देन सम ऑफ इंटीरियर एंगल, एंगल ACB जो आपको गिवन है ना, एंगल C, एंगल ACB प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न आप लिख देना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री, इसलिए हमने यहाँ 180 लिखा है। उसमें से ACB C पर राइट एंगल बन रहा है, एंगल C 90 डिग्री का है, इसलिए यहाँ लिख देंगे 90 प्लस DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90। एंगल DBC हमारे पास में कितना डिग्री आ गया? 90 डिग्री। हमें यही प्रूव करना था, एंगल DBC इज राइट एंगल। आप लिख सकते हैं लास्ट में, दस एंगल DBC इज राइट एंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट है हमारा, ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। अब हमें ट्राइंगल DBC ये पूरा ट्राइंगल और ट्राइंगल ACB ये पूरा ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है हमें। तो इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे? ट्राइंगल DBC ये वाला पूरा, यहाँ से लेकर ये पूरा ट्राइंगल, ठीक है, और इधर से ये पूरा ट्राइंगल जो डॉटेड लाइन नहीं है ACB, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हम वही ले लेते हैं, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो सबसे पहली बात कि हमने जो फर्स्ट पार्ट किया था AMC और BMD को कॉन्ग्रुएंट किया था, तो सिम्प्लिसिटी से मैंने इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा था? AC इज इक्वल टू BD लिखा था। तो उस इक्वेशन को हम यहाँ पर काम में ले रहे हैं कि यहाँ पर लिख देंगे हम DB इज इक्वल टू AC फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर 1 से हो गया। और अभी हम क्या लेके आए थे? DBC राइट एंगल। तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल लेके आए थे और ये पहले से हमको गिवन था, दोनों एंगल्स इक्वल हैं। एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB फ्रॉम पार्ट सेकंड से लिखा हमने। DBC को 90 डिग्री हमने प्रूव किया था पार्ट सेकंड में।
थर्ड, ये जो BC साइड है वो ट्राइंगल DBC में भी आ रही है और ABC में भी आ रही है, दोनों में कॉमन है। BC इज इक्वल टू BC, यहाँ पर ये कॉमन है। तो आप देख सकते हैं रूल कौन सा लगाएंगे, SAS बाय SAS रूल ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACB। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो हम कह सकते हैं DC इज इक्वल टू AB। Thus DC इज इक्वल टू AB बाय CPCT, और इसको मैं नाम दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट। अब फोर्थ पार्ट में हमें लेके आना है CM इज हाफ ऑफ AB, ये प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर CM को हाफ ऑफ AB लाने के लिए इक्वेशन नंबर 3 को काम लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 DC इज इक्वल टू AB लिख दिया हमने। अब यहाँ पर जो M है वो मिड पॉइंट है किसका, या फिर ये DM और CM आपको जो गिवन है, DM और CM आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर जो आपको प्रूव करना है उसमें AB की ज़रूरत है, क्या नहीं चाहिए, DC नहीं चाहिए। तो हम DC को हटा के क्या लिख दें, DM प्लस CM। DC की जगह क्या लिख दिया, DM प्लस CM इज इक्वल टू AB। गिवन दैट DM इज इक्वल टू CM, ये आपको गिवन है। तो हमें यहाँ पर CM चाहिए, DM नहीं चाहिए। तो DM की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, CM लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं DM की जगह CM फिर प्लस CM इज इक्वल टू AB लिखेंगे। CM प्लस CM 2CM इज इक्वल टू AB। तो इसका मतलब CM, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हाफ बन गया। तो CM इज़ हाफ ऑफ AB, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरह से ये चारों पार्ट्स हमें प्रूव करने हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो चारों पार्ट किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, फर्स्ट पार्ट करोगे तभी सेकंड पार्ट होगा, सेकंड करोगे तो ही थर्ड होगा, ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड है सारे पार्ट्स। ठीक है, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।